कानपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस बेहद ही चौकसी बरत रही है। यह चौकसी कानपुर दक्षिण के संवेदनशील इलाके परमपुरवा में भी देखने को मिली थी, लेकिन मुहर्रम की 7 तारीख को उठने वाले मेहंदी के जुलूस में जूही पुलिस की यह चौकसी धरी की धरी रह गई। थाना जूही इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह की घोर लापरवाही और मीडियाकर्मी से कवरेज के दौरान घोर अभद्रता के बीच किसी तरह अल्लाह भरोसे जुलूस संपन्न हुआ। थाना जूही इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह की घोर लापरवाही और परमपुरवा पुलिस चौकी इंचार्ज छत्रपाल सिंह, एसआई अजहर अब्बास, एसआई अजहर इशरत और हेड कांस्टेबल संतोष यादव की मुस्तैदी के चलते एक छुटपुट मारपीट की घटना व एक तीखी नोकझोंक के साथ जालपा नगर मदरसा गरीब नवाज के पास से उठने वाला जुलूस किसी तरह जूही नहरिया मस्जिद के पास जाकर खत्म हुआ। मुहर्रम की 7 तारीख के जुलूस को लेकर जूही इंस्पेक्टर ताजिएदारों, समाज सेवियों व पुलिस के मुखबिरों के साथ खूब मीटिंगें कर रहे थे। जुलूस को शांतिपूर्वक निकलवाने का रोड मैप तैयार कर रहे थे, लेकिन जब जुलूस निकला तो इंस्पेक्टर साहब की सारी योजना धरी की धरी रह गई। पूरे जुलूस के दौरान बजाय जुलूस की अगुवाई करने के इंस्पेक्टर साहब हाथ में भोपू लेकर वाहन किनारे कराते नजर आए, जबकि वाहनों को किनारे कराने के लिए एक ई रिक्शा जुलूस के आगे चल रहा था। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस ने जुलूस के रास्ते को क्लियर कराने के लिए एक ई रिक्शा हायर किया था, तब जूही इंस्पेक्टर बजाय जुलूस की अगुवाई करने के भोपू लेकर क्यों चिल्ला रहे थे। पूरे जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों के सामने जूही इंस्पेक्टर के द्वारा एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया। जुलूस के बीच में 50 से 60 युवाओं का जत्था एग्रेसिव होकर नारे लगा रहा था। ये जत्था जब हिंदू बाहुल इलाके में पहुंचा तो वहां और उत्तेजित होकर रुककर नारे लगाने लगा, लेकिन सूचना के बावजूद भी जूही इंस्पेक्टर ने एक भी पुलिसकर्मी को उनकी निगरानी के लिए तैनात नहीं किया। युवाओं का ये जत्था जब झंडे वाले चौराहे पहुंचा, जहां पर 2017 में हिंसा हुई थी, तब इंस्पेक्टर साहब वहां से नदारद हो गए और 300 मीटर दूर जाकर एक खुले स्थान पर कोने में खड़े हो गए। झंडे वाले चौराहे पर तैनात एसआई अजहर अब्बास ने मोर्चा संभाला और काफ़ी मशक्क़त के साथ युवाओं के जत्थे को वहां से आगे बढ़ाया। पत्रकारों से बदतमीजी करने के लिए मशहूर जूही इंस्पेक्टर ने जुलूस की कवरेज के दौरान छाया पत्रकार से न केवल बदतमीजी की बल्कि कवरेज करने से ही रोक दिया। साथ ही पुलिस के मुखबिर को भी उससे बदतमीजी करने के लिए लगा दिया। मुखबिरों ने भी छाया पत्रकार से बदतमीजी की। दरअसल जुलूस के दौरान एक जगह मारपीट व एक जगह आपस में ही तीखी नोकझोंक हो गई थी। दोनों ही जगह इंस्पेक्टर साहब मौन धारण किए मौजूद रहे। इसके बाद से ही साहब ने मुखबिरों की मदद से कवरेज करने से रोकना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात, जिन पुलिसकर्मियों और मुखबिरों की ड्यूटी जुलूस में जिस जगह लगाई गई थी वो वहां से नदारद नजर आए। पुलिस के अगवाकार मुखबिर मल्लाही के साथ डराते धमकाते हुए जुलूस आगे बढ़वा रहे थे। हिंदू बाहुल इलाके में तो इन मुखबिरों ने अपनी गुंडाई का नमूना भी पेश किया। 50 से 60 युवाओं का जत्था जब तक हिंदू बाहुल इलाके में उत्तेजित होकर नारे लगाता रहा, तब तक वहां के लोग डरे सहमे रहे। जुलूस के दौरान 10 से 12 साल के बच्चों के हाथों में 25 से 30 फीट ऊंचे झंडे भी थे। बच्चे ना तो झंडा संभाल पा रहे थे और ना ही खुद को, कई तो गिर तक गए। बिजली व डिश के तारों में फंसकर कई लोगों को झंडे का डंडा लग भी गया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। इन्हीं ऊंचे ऊंचे झंडों की वजह से 3 से 4 घंटे तक इलाके की बिजली गुल रही। लोग गर्मी में उबलते रहे। जहां एक और परमपुरवा चौकी इंचार्ज छत्रपाल सिंह जुलूस को शांतिपूर्वक निकलवाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो वहीं जूही इंस्पेक्टर तमाशबीन बनकर किसी अप्रिय घटना के होने का इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से जुलूस निकला उसे देखकर तो यही लगता है कि साहब ने जुलूस निकलवाने की जिम्मेदारी उन मुखबिरों को सौंप दी थी जो उनके बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह जुलूस तो किसी तरह संपन्न हो गया, लेकिन जूही इंस्पेक्टर की अगर यही कारगुजारी रही तो आने वाले 2 जुलूसों में किसी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।